मन भागता कहाँ है और उसे कैसे रोकें। वैसे तो सद्गुरु कबीर ने कहा है कि मन के लक्ष्य द्वार लाखों दरवाजे हैं, लेकिन यदि हम उसे थोड़े में समझना चाहें तो कह सकते हैं मन दो तरफ भागता है। एक भूतकाल और दूसरा है भविष्यकाल। भूत और भविष्य में मन भागता है। भूत की स्मृति और भविष्य की कल्पना। जो घटनाएं बीत चुकी हैं, जो बातें समाप्त हो गई हैं, उनकी याद आती है। योग दर्शन में भी जो मैंने एक दिन कहा था कि 5 प्रकार की वृत्तियां हैं, प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति। एक वृत्ति है स्मृति भी। उसमें आया है कि विषय असंप्रमोषः, विषय का असंप्रमोष हो जाता है। वहां पर तो व्याख्या बड़ी लंबी है। पहले आया है कि मूष चुराना और उससे बना है जो चुराए ना या छिपाए ना, असंप्रमोष आया है। तो जो प्रकट हो जाए, ये सब लंबी व्याख्या में न जाकर सरल ढंग से समझें। जो बातें याद आ जाएं, प्रकट हो जाएं, वो स्मृति है। तो ये स्मृति और कल्पना, मन दो तरफ भागता है। उसमें भी दो और, एक तो राग या फिर द्वेष, दो ही है। किसी की याद आती है या किसी के बारे में सोचते हैं, या तो राग या फिर द्वेष। इसके अलावा क्या आएगा? अच्छी बातों की, खराब बातों की, अच्छी घटना, बुरी घटना, अच्छे लोग, मित्र लोग, दुश्मन लोग, यही सब है ना। यदि विभाग करके देखें, दो ही आते हैं। जिनके प्रति न्यूट्रल होता है वो हमको खींचता नहीं, सहज आए और गए। लेकिन बारंबार जो मन अटकता है इन दोनों में। और ध्यान है वर्तमान में जीना। हम या तो भूत में जीते हैं या फिर भविष्य में जीते हैं। गुरुदेव जी कहा करते हैं कि भूत की योनि जो लोग मानते हैं वो कल्पना है। भूत बाधा कल्पना है, लेकिन एक भूत बाधा से सब ग्रसित हैं। वो भूत बाधा क्या है? बीती बातों की याद। और उसका भार इतना है, मन उससे इतना बोझिल है कि गरवा रहा है, पीड़ित है। आज से 10 साल पहले किसी ने हमारा अपमान किया, हमको कटु कहा, धन हानि की, जन हानि की है। वो बातें आज भी उसी रूप में याद है। हो सकता है अपमान करने वाला भी भूल गया हो, न भी भूला हो तो भीतर भीतर ग्लानि करके अपने मन को धो लिया हो। हम नहीं धो पाए अभी भी, और उसकी बारंबार याद करते हैं। साहब ने बहुत सुंदर कहा है कि करक करेजे गड़ी रही वचन वृक्ष की फांस, निकसाए निकसे नहीं रही सो काहू गांस। करक करेजे गड़ी रही
वचन वृक्ष की फांस। फांस यहां सब लोग समझते हैं। बांस का पतला रेशा उसको फांस कहते हैं। कहीं चुभ जाए उंगली में और अंदर टूट जाए। कई बार होता है कि नाखून, उंगली के ऊपर जो नाखून है और उसके ऊपर नाखून के अंदर चले जाता है। कभी किसी के साथ ये घटना घटी हो और अंदर टूट गया, अब उस समय नाखून के अंदर खोदना कठिन सुई से। अब बाहर यदि वो दिखता है तो उसको लोचनी से पकड़ के खींच लो। यद्यपि आजकल लोचनी भी खत्म है संभवतः, तो पहले जब आता तो उसको बताता हूं, उसको पकड़ के खींच लिया जाता। आजकल चिमटी है, खींच लिए। और नहीं दिख रहा है तब कैसे करेंगे? और वो करकता है, दर्द होता है, उसी को कहते हैं करकना। साहब जानते थे, साहब भी अनुभवी रहे, तो साहब कहते हैं करक करेजे। और वो उंगली में नहीं गड़ा है फांस, कलेजे में गड़ा है। शब्द विन्यास देखिए साहब का, फिर से सुनिए। करक करेजे गड़ी रही। और किसका फांस? बांस का नहीं, वचन वृक्ष का फांस। एक पेड़ था वचन का, वाणी का, वही गड़ गया आकर। उसमें से एक फांस निकला और वो जाकर कलेजे में गड़ा और टूट गया है। निकसाए निकसे नहीं, रही सुका हो घास। अब वो निकालने से निकलता नहीं। कैसा धंसा है वाणी का फांस। किसी के घर गए, बहुत सी बातें हुई और चलते चलते कह दिए तुम बड़े मूर्ख हो। सारी बातें भूल गई। वो जो मूर्ख हमारे लिए संबोधन किया है वो जाके कलेजे में धंस गया। वचन का ही वृक्ष है का फांस है ना। किसी ने और कुछ कहा दिया, मारा भोंदू हो तुम। बस मैं भोंदू? इतना अक्ल वाला आदमी कैसे कह दिया ये? और कुछ कह दिया। बस अब उसी की याद बारंबार आती है। ये है स्मृति, ये है भूत बाधा। भूत में सड़ना, मुर्दे में सड़ते रहना। भागता यही न मन, छोड़कर आगे हैं उन्हीं सब की बातें याद आती। आखिर आप जिस दिन ध्यान कक्ष में आए हैं शुरू में, उसकी पुरानी बातें सब याद आती हैं, बार बार याद आती हैं। आप उसे उठाकर फटक देते हैं, कहें नहीं तुम बड़े होशियार आए हो, हम भी तो आखिर हैं। वो भी आकर जबरदस्ती खड़ा हो जाता है। कल्पना होती है। अब तो समापन का समय आ गया है। कल कह रहे हैं कि 10 को खत्म हो जाएगा और ये भी कहा जा रहा है कि दूसरे सत्र में खत्म हो जाएगा। अच्छा, तो कौन सी बस मिलेगी उस समय? ट्रेन से जाना अच्छा होगा कि बस से जाना अच्छा होगा? अच्छा, फिर उसके बाद फिर वहां जाकर कैसे करना होगा? अच्छा, जाऊंगा तब उनको बताऊंगा, मुख समय उन्होंने ऐसा कहा था। अब हमारे प्रोग्राम बनाया जा रहा है, वो न जाने वो 10 साल का प्रोग्राम तय कर लिया बैठे बैठे। आंख खोला, अरे कुछ नहीं, ठगा गए। वही सेक चिल्ली वाली बात, मारा घड़ा को फूटा। हम लोग का मन हर समय सेक चिल्ली बना रहता है और न जाने महल पर महल खड़ा करता है और कुछ नहीं। घी का घड़ा सिर पर ले जा रहा था, वो भी गिरा, उसका सारा भवन फहरा के गिर पड़ा, सारी गृहस्थी खत्म। आप लोग भी आंख खोलते हैं, ख्याल आता है, मैं कहता हूं कि जरा सावधान, तब कहते हैं वो ये साहब सब गड़बड़ा दिए, हमारा भवन सब खराब कर दिए। जितनी यहां पर हम बना कर रखे थे, सोच रहे थे, कहां गया वो? खो गया। ये कल्पना, राग और द्वेष, इन्हीं दोनों में निरंतर हम सड़ते रहते हैं। और संत क्या कहते हैं? भूत भविष्य शब्द देहु बहाई, वर्तमान में बरतो भाई। ये सदगुरु श्री पूरण साहब जी का वचन है। और गुरुदेव जी लिखते हैं, बीत गया सो मुर्दा है। ख्याल करें साहब क्या कहते हैं। हृदय के गीत में ये पंक्ति है, बीत गया सो मुर्दा है, आने वाला सपना है। जिसमें हम बंधन काटे, वर्तमान समय अपना है। केवल वर्तमान अपना है और उसको हम खो रहे हैं। वर्तमान में जीते कहां हैं? जिस दिन वर्तमान में जीना शुरू कर दें, जिस समय हम वर्तमान में जीते हैं, वो अपना होता है, वो आत्मा का अवसर होता है, बिल्कुल सेंटर का। हल्का हो जाए, इधर आगे और पीछे दोनों तरफ भार है। स्मृति और कल्पना के भार से हम इतने पीड़ित हैं
मन इतना गरवा रहा है। इसीलिए तो टेंशन, ये शब्द सब लोग समझते हैं। टेंशन शब्द से सब परिचित हैं, छोटे छोटे लोग भी, यहां तक गांव की बुढ़िया भी समझती टेंशन को। उनको भी याद है टेंशन, भले इंग्लिश का ABCD ना जाने, लेकिन टेंशन तो पता है उनको, क्योंकि वो भी टेंशन में है, सब टेंशन में है। अद्भुत है। एक माँ बता रही थी पहले कि एक कहे से, महाराज जी हमारा लड़का है तो ठीक बड़ा क्रोधी है, वो पढ़ते रहा था, छोटा ही है, 8-10 साल का, 10-12 साल का, तो पढ़ रहा है। यदि मैं कह दूं कि बेटा एक गिलास पानी दे दो, तो कहेंगे मम्मी मुझे मत छेड़ा करो, मुझे बहुत टेंशन है। अब 10 साल का लड़का, उनको इतना टेंशन हो गया है। क्यों टेंशन है? टेंशन कहां से दूर होगा? इंजेक्शन से? ध्यान से, साधना से। जब तक ध्यान नहीं करेंगे तनाव बढ़ता रहे। कुछ लोग शराब पी लेते हैं टेंशन दूर करने के लिए, अस्थायी समाधान। स्थायी नहीं, क्योंकि उसकी जड़ को खोदे ही नहीं है। जड़ जब तक नहीं खोदेंगे तब तक समाधान नहीं होगा। आपके गार्डन है, बाग है, घास उगाई है, घास तो उगती ही है, तब क्या करेंगे? 2 उपाय हैं उसको साफ करने। एक तो घास कटर चला दीजिए, घास कट जाएगी, या हंसिया लेकर उसको काट दीजिए, साफ लगेगा, घास खत्म। एक उपाय। लेकिन होगा क्या? 2-4 दिन के बाद में फिर से घास सिर उठा करके ऊपर देखने लगेगी। दूसरा उपाय है, आप घुटनों के बल बैठ जाइए और हंसिया या खुरपी लेकर घास की जड़ से खोद के निकाल दीजिए घास को। वह समय लगेगा और श्रम भी लगेगा, लेकिन समाधान पूरा होगा। शराब अस्थायी समाधान है, क्योंकि जड़ ज्यों की त्यों बनी है, और ध्यान स्थायी समाधान है। जड़ को खोदकर निकाल दिया गया। ध्यान करने वाला समस्या की जड़ में प्रहार करता है। इसको ध्यान न करने वाला कभी नहीं समझ सकता है। उसकी मूल में जाता है, गहराई में जाता है और उसमें प्रहार करता है और उसको निकाल देता है। किसमें तुम भूले हो? उस समस्या के गहराई में जब तक नहीं उतरेंगे तब तक समस्या बनी रहेगी, जीवन बीतता जाएगा, दुख भोगते भोगते। मैं ये कह रहा था, वर्तमान में जीना है, छोड़ें, हल्का करें। कम से कम साधना काल में भूत और भविष्य दोनों को भूल जाएं। कल्पना करें, आप एक 20 फीट की बल्ली कंधे में लेकर जा रहे हैं। आपको कहा गया इसको नया पारा पहुंचाना है ना हैरानी का काम? बहुत हैरानी। आगे दोनों तरफ, आगे भी पीछे भी बल्ली लटक रही है। आप क्या करें? बल्ली को सामने से काट दें, कंधे के आगे और कंधे के पीछे भी काट दें, तो बचा क्या? 1 फीट बल्ली बची कंधे पर, और उसको लेकर आराम से चले जाएंगे। आगे काट दिए, पीछे काट दिए, स्मृति को काट दिए और कल्पना को काट दिए। क्या बचा? वर्तमान। भूत को काट दिए और भविष्य को काट दिए। ध्यान में आप लोग यही काम करिए, बल्ली काटना। कुल्हाड़ी लेकर बल्ली काटने न जाइए। जिससे आप बोझिल हैं उस बल्ली को काटें। कल्पनाओं की, स्मृतियों की, सारे बोझ से हम बोझिल हैं, उसको हटाते जाएं, हटाते जाएं। कब करेंगे? इसके अलावा और कोई उपाय है? और उसकी गहराई में जाना, इसको और समझ लें। कैसे? एक और उपाय होता है इसका। साहब ने कहा है, कबीर साहब जी ने, उसकी वास्तविकता को समझना। जहां मन जाता है उसकी वास्तविकता को समझना। उसकी वास्तविकता को समझ लेंगे, उसका ज्ञान हो जाएगा तो मन का भटकना बंद हो जाएगा। साहब की वो साखी याद करें, मन पक्षी जब लग उड़े, विषय वासना माही,
ज्ञान बाज के झपट में जब लग आवै नाही। मन पक्षी जब लग उड़े, एक पक्षी हो उड़ रहा हो और कहीं बाज आया, झपट्टा मारा, पकड़ लिया, उड़ना खत्म। मन पक्षी जब लग उड़े, विषय वासना माही। कहां उड़ता है पक्षी? विषय वासना में, प्राणी पदार्थों में। कब तक उड़ता है? ज्ञान बाज के झपट में। ज्ञान नहीं है, जिसकी याद आ रही है जरा ज्ञान कराओ। मूर्ख है क्या उसमें? किसको याद कर रहे हो? किसकी देह को याद कर रहे हो? किसके चेहरे को याद कर रहे हो? कौन सा रूप देखना चाहते हो? उसकी नश्वरता को, क्षणभंगुरता को, वास्तविकता को, उसके सारे विकार को याद करने लग जाओ, मन हट जाएगा। जब वास्तविकता का बोध होता है, किसी के प्रति बहुत प्रेम है, उससे मिले बिना, उसे देखे बिना मन नहीं रहा जा रहा है। नहीं जानते हैं उनके स्वभाव को, पता चला किसी से, अरे वो तो महा खराब आदमी है, ऐसा है वैसा है, ओफ, और बल्कि तुम्हें ही मारने के लिए योजना कर रहा है। जैसे पता चला तो उसकी याद भी आप नहीं करना चाहेंगे। पता चल गया ना, जैसे पता चला उनकी याद, उफ, बिल्कुल नहीं, उनसे यादें नहीं करने का, खराब आदमी है। वास्तविकता कहां पता चलता है? गुरुदेव जी कह रहे थे ना उस दिन कि भोजन की थाली आ गई है सामने, अब खाने वाले हैं, बड़ा आनंद आएगा खाने में, ये सोच ही रहे हैं। किसी ने आके कान में कहा, इस भोजन में जहर मिला है। जान गए? अब उसको खाएंगे? नहीं खा सकते। ज्ञान से त्याग होता है। ज्ञान सही हो जाए तो त्याग अपने आप हो जाएगा। इसलिए उसकी वास्तविकता को देखें। यह है विवेक। जब तक विवेक नहीं जगाएंगे, वास्तविकता को देखेंगे नहीं। इसलिए मैं एक दिन कहा था, तीसरा नेत्र, चक्षुष्मान बनो, विवेक की आंखें खोलो, वास्तविकता को देखो, और जहां मन अटकता है उसको पूछो मन से, ऐ मन तो क्या चाहता है? किसके लिए सोच रहा है? क्यों सोच रहा है? क्या है उसमें? अभी उसकी आवश्यकता है? जैसे प्रश्न करना शुरू करेंगे, मन चुप हो जाएगा। हम पूछते कहां है? मन से बात करें तब तो। दूसरों से बात करना सरल है, अपने से बात करना कठिन है। अपने से बात करना शुरू करें, मन को संबोधित करके पूछें, कहां भाग रहे हो? क्यों भाग रहे हो? क्या चाहिए तुम्हें? धन चाहिए, पद चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, क्या चाहिए? किससे मिलना चाहते हो? कुछ है उसमें? क्या दे देगा वो? कुछ नहीं देने वाला, कोई कुछ देने वाला नहीं है। जो कुछ है सब अपने पास है, देगा छूटेगा। कौन सुख देने वाला है? किससे तृप्ति मिलने वाली है? या बोध तो कराओ। बोध करते नहीं, ये ज्ञान कराते नहीं है। इसलिए साहब ने कहा है कि मन पक्षी जब लग उड़े, विषय वासना माही। यह मन पक्षी तब तक उड़ेगा जब तक मन भटकता रहेगा, तब तक मन भटकता रहेगा जब तक सत्य का बोध नहीं होगा, ज्ञान नहीं होगा। इसलिए आत्मा का ज्ञान और बंधन का ज्ञान दोनों की आवश्यकता है। इस साहब ने कहा भी है, पहले जान स्वरूप को पाछे बंधन चीन, और दोनों की परिचय भई तबही मोक्ष लख लीन। सदगुरु विशाल देव ने कहा है, बंधन को जानो, आत्मा को जानो, कौन बांध रहा है, किससे बंधा हूं मैं, यह भी समझो। और उसकी वास्तविकता क्या है? सब नापायदार है। संसार की सारी चीजें नापायदार हैं, माया स्वयं नापायदार है। उसका कोई पाया नहीं है, नींव नहीं है, भरा कर गिरना है। हम ही आधार दिए हैं, बारंबार उसको सपोर्ट देते हैं। सपोर्ट देना बंद कर दीजिए, गिरेगा। लेकिन बंधुओं, ये कहना सरल है, मैं भी कह रहा हूं, आप भी सुन रहे हैं। मुझे भी करना है, आपको भी करना है। मेरे पास भी मन है, आपके पास भी मन है। जैसे आपका दौड़ता मन है, मेरा भी दौड़ता है। मैं भी वही साधना करता हूं जो आप लोगों को कहता हूं। हम सब मिल करके प्रयास करें। रास्ता यही है, उपाय यही है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। हम अपने आप को सुरक्षित रख सकें। सुरक्षा का उपाय ध्यान है। ध्यान एक ऐसा सुरक्षा कवच है,
ध्यान में ऐसे सुरक्षा कवच की निर्मित हो जाती है जहां पर सब घात प्रतिघात हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। जैसे मच्छर, आप लोग समझते हैं ना मच्छर से कितना कई बार पाला पड़ता है तो फिर रहना कठिन होता है। ऐसी जगह पहुंच गए जहां मच्छर भिनभिना रहे हैं, अंधियारी है, सीलन है, रहना कठिन। बहुत समझ सोचे रात कैसे बीतेगी, बहुत उसकी भनभनाहट की आवाज आ रही है। कहीं से एक मच्छरदानी मिल गई, बढ़िया मजबूत सुंदर नई, और आप मच्छरदानी लगाकर बैठ गए। मच्छर की आवाज आए, आप फर्क नहीं पड़ेगा। मच्छरदानी लगा लिए, मच्छर चाहे जितना हल्ला मचाए, आपका बाल बांका नहीं कर सकते हैं। ध्यान है मच्छरदानी तान देना। आप सब मच्छरदानी लगा लीजिए, मच्छर भिनभिनाते हैं, लोग भिनभिनाते रहेंगे, निंदा करेंगे, प्रशंसा करेंगे, आलोचना करेंगे, जो करेंगे कुछ नहीं होना है। ये सुरक्षा कवच तैयार करने की आवश्यकता है। साधना का फल यही होना चाहिए। सभी साधक फिर से उस बात को ख्याल करें और बैठें स्थिर आसन से, ध्यानस्थ हो जाएं, ध्यान की मुद्रा में बैठें। मैंने शुरू में कहा मन भागता कहाँ है, भूत और भविष्य, स्मृति और कल्पना, राग और द्वेष। न राग करो न द्वेष करो, न्यूट्रल करो। हम लोग की दशा होती है जिसके बारे में पता चल के द्वेष करने लग जाते हैं। दो आदत है, या तो राग करते हैं और जब पता चला कि हमारा मन सफल नहीं उसमें, या हमारे वो सहकार नहीं दे रहा है, तो उसके प्रति द्वेष शुरू हो जाता है। दोनों से परे हो जाओ। द्वेष में भी मन भागेगा, किसी के साथ अनबन हो गया, बातचीत नहीं हो रही, तब कहते छुट्टी मिल गई, छुट्टी नहीं मिल गई। आप दुश्मनी ठान लिए तो फिर आएगा, वो दुश्मनी भाव से आएगा। न किसी से दुश्मनी करो, न किसी से प्रेम करो, मोह करो, न्यूट्रल एकदम साक्षी। इसी को कहते हैं समता भाव। कभी साहब ने कहा है ना, ये मन जहां जाए तहां भर में समता से ठहरावे। नाराज होकर करेंगे, द्वेष भाव से करेंगे, फिर वही भोक्ता हो गए। समता से ठहरावे, समता भाव, कोई बात नहीं, गए देख लिए, समाधान दे दिए, नहीं मुझे आवश्यकता इस समय बिल्कुल नहीं है। जिसकी याद आ रही है उसे कह दो, तुम्हारी इस समय मुझे आवश्यकता नहीं है, बस मैं अपने आप में तृप्त हूं, पूर्ण हूं, सब कुछ पूरा है। इस प्रकार अपने आप को पूर्ण अनुभव करो। हर समय में पूरा हूं, पूर्ण, अपूर्णता का अनुभव करो ही मत। आगे पीछे भूत भविष्य की बातों को यदि याद आए तो उसको भूलते जाओ, भूलते जाओ। साक्षी भाव में रहो, एकदम दृष्टा तटस्थ भाव में।